जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी लुम्बिनी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी लुम्बिनी। देखिए यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी लुम्बिनी। तो लुम्बिनी ध्यान रखिए कि लुम्बिनी कहाँ है। तो लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेपाल में है लुम्बिनी। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बोध गया। कहाँ हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बोध गया। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। कौन था? सिद्धार्थ। तो देख लीजिए यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है यह क्वेश्चन कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो आपका हो जाएगा यह ऑप्शन बी सारनाथ। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी सारनाथ। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी कुशीनगर। कहाँ हो जाएगा? बी कुशीनगर। ठीक है, देख लीजिए यह कुशीनगर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या है। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा क्या है। तो यह हो जाएगा 4 आर्य सत्य। क्या हो जाएगा? 4 आर्य सत्य। देख लीजिए। चलिए उसके बाद आइए, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समझ सकते हैं यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो यह आपको हो जाएगा 7 का हो जाएगा आपको सी। 7 का हो जाएगा कितना? बौद्ध धर्म। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। ठीक, चलिए अब आगे चलिए हम लोग देखने वाले हैं। तो बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई। बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई। तो चलिए देखिए बौद्ध धर्म क्या कहते हैं, बौद्ध संघ की स्थापना कब हुई। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम उपदेश के बाद। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी प्रथम उपदेश के बाद। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है। तो मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है। ठीक, चलिए तो बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रचलित किया गया था। बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रचलित किया गया था। तो यह पाली भाषा हो जाएगा। कौन भाषा में? तो पाली भाषा में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध के पिता का नाम क्या था। बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए शुद्धोधन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शुद्धोधन। अब प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। कहाँ? राजगिरी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता था। पहले गिरिब्रज भी कहा जाता था। अब आइए, तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था। तो इसका हो जाएगा अशोक। ठीक, इसका हो जाएगा अशोक, क्योंकि पहला किया था अजातशत्रु। देखिए पहला किसी किया था अजातशत्रु, दूसरा किया था कालाशोक। दूसरा कौन किया था? दूसरा कालाशोक किया था। कालाशोक।
दूसरा काला अशोक किया था, तीसरा अशोक किया था और चौथा कनिष्क किया था। ये जो है ना चौथा कनिष्क किया था। तो इसका आपको ऑप्शन मिलेगा तीसरा, तो तीसरा अशोक किया था। चलिए, धम्म का क्या अर्थ है? अब देखिए धम्म का क्या अर्थ है, तो इसका हो जाता है धम्म का अर्थ धर्म होता है। धम्म का अर्थ धम्म होता है। चलिए, हाँ, त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा त्रिरत्न में कौन कौन से शामिल है। तो आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बुद्ध धर्म संघ। बुद्ध धर्म संघ। चलिए आगे देखते हैं, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध बहुत ही प्रचलित था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अशोक उसी के बाद अहिंसा के धर्म पर निकल गया था। ठीक है, तो वहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 16 के। अब किस सम्राट ने बौद्ध धर्म को विदेशों में फैलाया था? कौन सा सम्राट था जो बौद्ध धर्म के विदेशों में फैलाया था? तो ये हो जाएगा अशोक ही। कौन हो जाएगा? अशोक। ध्यान में रखिए, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य होते हैं? बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य होते हैं? तो ये 8 हो जाता है। ठीक, 8 हो जाता है। चलिए आइए, अब बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक। चलिए, बौद्ध धर्म किस प्रकार का धर्म है? बौद्ध धर्म किस प्रकार का धर्म है? तो यह है नास्तिक धर्म। नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं। ठीक, तो चलिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो उसके पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। ठीक, आइए, किसने बुद्ध की हत्या की योजना बनाई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसने बुद्ध की हत्या की योजना बनाई थी? तो यह देवदत्त था। कौन था? देवदत्त। ठीक, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्तूप और शिलालेख के माध्यम से। स्तूप और शिलालेख के माध्यम से। ठीक, स्तूप क्या होता है? अब स्तूप का जब बात आया तो स्तूप क्या होता है? तो स्तूप होता है स्मारक। जो स्मारक सब होता है ना वही स्तूप होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए, बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? तो यह तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, सब जानते हैं। यह आपको हो जाएगा पीपल के नीचे। बुद्ध ने 1 मिनट 25 का, हाँ पीपल का हो जाएगा। ठीक, किस युग में बुद्ध का जन्म हुआ था? किस युग में बुद्ध का जन्म हुआ था? तो ये हो जाएगा, देख लीजिए, इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा महाजनपद युग में। महाजनपद, यही महाजनपद, अंगुत्तर निकाय महाजनपद हो गया, महाजनपद के समय। महायान बौद्ध धर्म में कौन सा देवी देवता पूजनीय है? महायान बौद्ध धर्म में कौन सा देवी देवता पूजनीय है? तो अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर कौन हो जाएगा? अवलोकितेश्वर। 27 के सी हो जाएगा। ठीक, अवलोकितेश्वर। अब आ जाइए, थेरवाद किसका हिस्सा है? थेरवाद किसका हिस्सा है? तो ये बौद्ध धर्म के। किसका हिस्सा है? बौद्ध धर्म का। ठीक, ये हो जाएगा, बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? देखिए बुद्ध का अंतिम उपदेश क्या था? तप दीपो भाव था। कौन था? अप दीपो भाव। ठीक, अब आ जाइए, ये बुद्ध किस वंश से था? यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बुद्ध किस वंश से था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रचलित है, आप लोग जानते होइएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप कमेंट करके बताइए कि बुद्ध किस वंश से थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।